हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान की सार्थकता। प्रत्यावर्ती धारा ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है क्योंकि किसी चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर P बराबर I² R धारा के वर्ग पर निर्भर करती है। इसमें जो धारा का स्क्वायर होता है वह उस तार में जो ऊष्मा की प्रवाह की दर होती है वह इसके धारा के वर्ग पर निर्भर करता है P, जिसका मान प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के लिए एक समान होता है। यानी वो धारा धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, लेकिन यह क्या होता है, समान होता है। इसी धारा जब प्रवाहित होती है तो आवर्त रूप में चलती है, इधर धारा धनात्मक होती है और इधर ऋणात्मक होती है। धनात्मक और ऋणात्मक धारा, तो इसमें जो धारा बहती है I वह क्या होती है, समान होती है। I धारा समान रूप से बहती है, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। तो इसके लिए उस तार में जो प्रथम अर्धचक्र होता है धनात्मक और द्वितीय अर्धचक्र ऋणात्मक, ये धारा समान बहती है, इधर प्लस और इधर माइनस के लिए। लेकिन जो इस वायर में जो इसका ऊष्मीय प्रवाह की दर है उसके लिए I² क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि धारा के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों के लिए I² सदैव धनात्मक होता है। माना चालक तार में एक प्रतिरोध R है, प्रत्यावर्ती धारा अर्थात AC धारा I प्रवाहित हो रही है, अतः धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा, अब इसमें धारा प्रवाह हो रही है तो इसमें धारा कितनी प्रवाहित होती है, I धारा प्रवाहित होती है। और जब किसी चालक तार में धारा प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो जो ऊष्मीय प्रभाव होता है वह I धारा के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यदि उसमें एक प्रतिरोध लगा हो तो वह उसके बराबर हो जाएगा। तो अर्थात P बराबर I² R। प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ आवर्त रूप में परिवर्तित होता रहता है। यह आवर्त रूप में परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार से धारा अगले आवर्त में भी ऐसे चलती रहेगी तो बढ़ती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ आवर्त रूप में परिवर्तित होता रहता है, अतः चालक में ऊष्मा की दर P भी बदलती रहेगी। जब यहाँ पर आया एक चक्र, फिर दूसरा चक्र, तो ऐसे आवर्त रूप में ये धारा आगे बढ़ती रहती है। अगर इसमें धारा I परिवर्तित हो रहा है तो P भी क्या होगा, परिवर्तित होता रहेगा, बदलता रहेगा। तो धारा के एक पूरे चक्र में उत्पन्न ऊष्मा होने की दर P बार बराबर I² बार R। ठीक है, जहाँ I बार स्क्वायर बार धारा के वर्ग I² का एक पूरे चक्र के औसत मान है। यानी इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितना, I² जो P के बराबर है। अगर इसमें प्रतिरोध लगा है तो R हो जाएगा। यह जो I² बार है यह इसकी क्या होता है, औसत मान होता है इसका एक पूरे चक्र के लिए। अर्थात यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एक चक्र होता है इसका औसत मान होता है I² बार। तो I² बार बराबर IRMS²। अब यहाँ पर IRMS² जो है वह IRMS² इसका मान यहाँ पर रख देते हैं, I बार का मान तो यहाँ पे रख दिए, तो P बराबर हो जाएगा P बार बराबर IRMS² इंटू R। यदि किसी चालक में IRMS प्रबलता की दिष्ट धारा प्रवाहित करे तब भी उसमें उत्पन्न ऊष्मा की दर IRMS² R ही रहेगी। अच्छा, जो वर्गमाध्य मूल मान होता है किसी भी जो घरों में वोल्टेज आती है, धारा आती है, वह धारा हमेशा I बराबर IRMS अर्थात RMS मतलब रूट मीन्स स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान के रूप में ही आती है। तो यह वह DC अर्थात दिष्ट धारा प्रवाहित करें तब भी उसमें उत्पन्न ऊष्मा की दर IRMS² होती है। यानी उस चालक में, इस चालक तार में जो प्रवाहित धारा होगी वह तब भी यह इसके स्क्वायर के बराबर होगी।
ही रहेगी। इसी कारण प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को AC का प्रभावी मान अथवा आभासी मान कहा जाता है। अगली हेडिंग है AC धारा एवं वोल्टेज का घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण, कला समंजन, फेजर्स, जिसे फेजर्स कहते हैं। तो आइए समझते हैं फेजर्स क्या है। प्रत्यावर्ती धारा में धारा एवं वोल्टेज के बीच कला संबंध दर्शाने के लिए फेजर्स का उपयोग किया जाता है। यानी जो कला संबंध होता है, यानी जब एक उसमें धारा और वोल्टेज के बीच में क्या अंतर है, उनके बीचों में क्या कला का संबंध है, कलांतर क्या है उसका, उसके लिए फेजर्स का उपयोग किया जाता है। फेजर्स मूलतः एक घोड़ी सदिश है। फेजर्स क्या है? एक घोड़ी सदिश ही है गति करता हुआ, जो मूल बिंदु के परितः एक निश्चित कोणीय आवृत्त ओमेगा से घूमता है। यानी फेजर्स जो होता है वह ऐसे मान लीजिए, तो ये जो मान लीजिए ए आई है और ए बी है, तो इसके आई और बी ये जो है फाई, ये इनके कलांतर को प्रदर्शित करता है फेजर्स, और इसी के एक कोणीय वेग में घूमता रहता है। वोल्टेज तथा धारा के शिखर मान V0 तथा I0 या V0 या I0 भी बोलते हैं, इसके परिणाम के बराबर होते हैं। फेजर्स V0 और I0 उसका शिखर मान के बराबर होते हैं, धारा के और वोल्टेज के शिखर मान। फेजर्स V0 तथा I0 के y अक्ष के प्रक्षेप से प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल तथा AC के मतलब प्रत्यावर्ती के तात्कालिक मान ज्ञात किया जाता है। यानी हम लोग फेजर से जो है वोल्टेज और धारा जो y अक्ष के प्रक्षेप से प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल होता है, उसके मान को हम लोग तात्कालिक मान ज्ञात किया जाता है। इसके लिए जो स्थितियां हैं वह घोड़ी सदिश व कला आरेख निम्न है, जिसमें स्थिति नंबर 1 है। स्थिति नंबर 1 में यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में विभवांतर के अधिकतम होने से पहले, अब विभवांतर इसमें अधिकतम होने से पहले, अब विभवांतर क्या यहाँ अधिकतम है, ही धारा का मान अधिकतम हो जाता है। अब विभवांतर जब तक अधिकतम होता है तब तक विभवांतर ही धारा पहले हो जाती है, अर्थात इससे आगे हो जाती है। तो धारा विभवांतर से कला में अग्रगामी होता है। तो जो धारा होती है वह विभवांतर से कला मतलब फाई कोण क्या होती है, आगे होती है, इतना एंगल आगे बढ़ जाती है, तो इसे कला आरेख कहते हैं। तो ये जो आरेख दिखाया गया है वह विभवांतर को दिखाया गया है, और उससे अग्रगामी धारा है ए आई, ये आपकी आई है। तो ये जो धारा आई है यह इससे अग्र होती है, ठीक है, वह विभवांतर कला में अग्रगामी होती है। ये कला आरेख इसको घोड़ी सदिश के रूप में देखिए, तो यहाँ से अगर मूल बिंदु से देखा जाए इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये विभवांतर है जो ओमेगा टी घोड़ी इतना समय में इतना कोणीय वेग से घूमती है, और यहाँ फाई जो है यह इतना प्लस इतना जो आई है इससे इतना अग्र निकल जाती है, अर्थात अग्रगामी होती है, इतना कलांतर फाई कलांतर। तो अगर पूरा देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो है यहाँ पर हो जाएगा आई जो हो जाएगा, धारा जो हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, फाई प्लस ओमेगा टी हो जाएगी, ठीक है। ये पूरा एंगल हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई तथा बी के मध्य कलांतर फाई है। अब इसके बीच में कलांतर आपको यहाँ फाई दिखाया गया है, मतलब उनका अंतर जो है कलांतर कितना है, फाई है इसका, ठीक है। इसके बाद धारा विभव से कला फाई से अग्रगामी है, यानी धारा जो है वह विभव से कितना आगे है, फाई आगे है। तो इस स्थिति में धारा विभव के निम्न समीकरण होंगे, v बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये होगा। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें फाई प्लस हो जाएगा धारा में, क्योंकि उससे इतना अग्रगामी होता है, तो इसके लिए ये सूत्र हो जाएगा। ऐसे स्थिति नंबर 2 है, यदि परिपथ में विभवांतर के अधिकतम होने के कुछ समय पश्चात धारा का मान अधिकतम हो जाता है, तो धारा विभवांतर से कला में पश्चगामी होती है। अब यहाँ पर यह इससे क्या करती है, देखिए इस फिगर में समझिए इसको। कह रहा है कि परिपथ में विभवांतर के अधिकतम होने के कुछ समय पश्चात, अब यहाँ से विभवांतर चालू है, धारा यहाँ से, कह रहा है कि पश्चात धारा का मान अधिकतम हो जाता है, कुछ समय के बाद धारा का मान क्या होता है, अधिकतम हो जाता है। तो धारा विभवांतर से कला के पश्चगामी, तब धारा क्या होती है, उसके पश्चगामी होती है। यहाँ पर फाई कलांतर है इनका,
कला आरेख है। तो अब आप देखेंगे पश्चिगामी, यहाँ पर धारा क्या होती है इसके पश्चिगामी, पीछे हो जाती है। ठीक है, किससे? विभवांतर से। विभवांतर से पीछे होगी तो इसको इस आरेख के द्वारा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इस आरेख के द्वारा यहाँ पर देखिए ये फाई कला क्या होती है? पश्चिगामी हो जाती है। ठीक है, फाई कलांतर। और ये ओमेगा टी वी विभवांतर है, वी नाट शिखर मान, इधर शिखर मान, घोड़ी आरेख सदिश इसको बोलते हैं, इसको कला आरेख सदिश बोलते हैं। तो ये फाई पीछे जाती है। तो इस प्रकार से इसका समीकरण मिलता है आई तथा बी के मध्य विभवांतर मध्य कलांतर फाई, यानी धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर क्या है? फाई है। यहाँ पर कितना कलांतर है इनका? फाई कलांतर है यहाँ पे। ठीक है, वह धारा विभवांतर से कला फाई से पश्चिगामी है। अब इससे कला फाई क्या है? पश्चिगामी है विभवांतर से। तो इस स्थिति में धारा व विभवांतर के समीकरण निम्न होते हैं। बी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये पश्चिगामी होगा अर्थात माइनस हो जाएगा, पीछे जाएगा तो -5 हो जाता है, इतना -5 पीछे होता है। तो इसके लिए ये समीकरण मिल जाता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी -5 हो जाता है। स्थिति नंबर 3 है, यदि परिपथ में धारा व विभवांतर दोनों के अधिकतम मान साथ साथ हो है तो धारा व विभवांतर समान क्रम में। अब दोनों मान साथ साथ हों, अब देखिए दोनों मान एक ही साथ चल रहे हैं, धारा और विभवांतर, तो इस समय दोनों समान होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये दोनों समान कला में चलते हैं, एक ही रेखा पे आ जाते हैं। ठीक है, अर्थात ओमेगा टी ही कोण होता है। इसके लिए सूत्र एक ही होता है, ओमेगा टी होता है, यानी वी बराबर वी नाट साइन ओमेगा टी, या आई बराबर आई नाट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र यही होगा। ठीक है, ओमेगा टी।